देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी मेयर पद चुनाव को लेकर शुरू हुआ घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तीसरी बार मेयर का चुनाव टलने पर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत के सामने यह मामला रखते हुए कहा कि निगम चुनाव परिणाम के 2 महीने बाद भी मेयर का पद खाली है। मनोनीत पार्षदों को मतदान में शामिल किया जा रहा है, कुछ विधायकों को रोका जा रहा है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने इस मसले पर बुधवार को सुनवाई करने की बात कही है। भूकंप से तबाह हुए तुर्की की मदद के लिए दुनिया भर से सहायता भेजी जा रही है। भारत ने भूकंप राहत सामग्री की पहली खेप भेज दी है। राहत सामग्री की खेप में एक विशेषज्ञ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, खोज और बचाव दल शामिल है। इसमें पुरुष और महिला दोनों कर्मी, अत्यधिक कुशल डॉग स्क्वाड, चिकित्सा से जुड़ी चीजें, उन्नत ड्रिलिंग उपकरण भेजे हैं। लेकिन भारत से राहत सामग्री लेकर जा रहे विमान को पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र इस्तेमाल नहीं करने दिया, जिसके कारण भारतीय विमान को लंबी दूरी तय करके तुर्की पहुंचना पड़ा। पाकिस्तान खुद को तुर्की के सबसे करीबी दोस्तों में से एक बताता है, लेकिन मुसीबत के समय उसने ऐसी हरकत की। दूसरी भारत से भेजी गई राहत सामग्री पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के तुर्की के राजदूत फिरत सुनेल ने भारत को दोस्त करार दिया। फिरत सुनेल ने कहा, जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा के कई मुद्दे उठाए। उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चलते हुए कांग्रेस ने लोगों की आवाजें सुनी और पार्टी ने भी अपनी आवाज रखी। कांग्रेस ने यात्रा के दौरान बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों से बात की। लोगों ने अपना दर्द बांटा। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को त्रिपुरा जाएंगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। यह चुनावी सभा त्रिपुरा के गोमती और ढलाई में होंगी। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होना है। तुर्की में फिर एक बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। समाचार एजेंसी के अनुसार मध्य तुर्की में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया है। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप की गहराई 2 किलोमीटर थी। बता दें कि एक दिन पहले भी तुर्की और सीरिया में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे। 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप ने दोनों देशों में हजारों लोगों की जान ले ली है। करीब 4000 से अधिक लोगों की भूकंप के कारण जान चली गई है। तुर्की में 7.8, 7.6 और 6.0 तीव्रता के लगातार 3 भूकंप आए थे। समाचार एजेंसी के अनुसार तुर्की सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4300 हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात ने पार्टी में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इससे एक दिन पहले सोमवार को थोरात ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखकर कहा है कि वह महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले के साथ काम करने में असमर्थ है। थोरात के एक करीबी सहयोगी ने कल बताया था कि थोरात ने कांग्रेस नेतृत्व को लिखे पत्र में प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के साथ काम करने में असमर्थता जाहिर की है और कहा है कि वह पटोले के प्रति काफी गुस्सा रखते हैं, इसीलिए उनके साथ काम करना कठिन होगा। थोरात ने फैसला लेते समय सलाह नहीं लिए जाने की शिकायत भी की है। बागेश्वर धाम में इन दिनों शादी की तैयारियां चल रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर साल की तरह इस साल भी अपने धाम में सामूहिक विवाह का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे हैं। दरअसल बागेश्वर सरकार ने 121 गरीब कन्याओं के विवाह का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए बागेश्वर धाम सरकार के साथ साथ उनके भक्त भी आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। ये शादी 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर होगी। बागेश्वर धाम सरकार ने लड़की पक्ष से डिमांड करते हुए कहा कि आज से इन बेटियों का पिता मैं हूँ, उनकी शादियों की जिम्मेदारी मेरी है और इन्हें जो गृहस्थी का सामान दिया जाएगा वो बागेश्वर धाम की तरफ से दिया जाएगा। पुणे की कस्बापेट और चिंचवड विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों ने राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करते हुए सोमवार को बड़े ही तामझाम के साथ नामांकन भरा। नामांकन भरते समय उम्मीदवारों के साथ उनकी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने दम भरते हुए जीत का दावा किया। हालिया विधान परिषद के चुनाव नतीजों ने जहां बीजेपी को निराश कर दिया है, वहीं महाविकास आघाड़ी के घटक दल में नई ऊर्जा भर दी है। बीजेपी को अपनी सीट बचाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। माना जा रहा है कि चुनाव प्रचार बहुत ही आक्रामक होगा। उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन आज यानी 7 फरवरी है। बी टाउन की ड्रामा क्वीन राखी सावंत के हस्बैंड आदिल खान दुरानी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है।
एक्ट्रेस की शिकायत पर मुंबई की ओशिवारा पुलिस ने आदिल खान को हिरासत में ले लिया है। राखी सावंत ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में अपने पति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले पर सुनवाई करते हुए पूछताछ के लिए आदिल को हिरासत में ले लिया है।